हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है वो थोड़ा सा बच्चों को रहता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं मैम। काफ़ी क्वेरी आई थी हम डी यू के बच्चों की, तो वो बोल रहे थे मैम हमारा भी थोड़ा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो बना दीजिए। तो लगभग सेम ही है, बस दो क्वेश्चन चेंज हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। जो मैंने शिवलियों का बनाया था वैसा ही है आपका, क्योंकि शिवलियों में चेंज हो गया था, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसमें हमने वो टॉपिक छोड़ दिए थे, वो लेसन छोड़ दिए थे जो आपके अभी लेसन हैं उसमें हटा दिए थे शिवलियों ने। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट यूनिट है वो मैंने पहले भी अपलोड कर रखी है आपकी, वो आप देख लीजिएगा, सेम ही है आपका। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 में पिछली बार आपको बता दूं 2020 में आया था। उत्तर भारत का जो मैदान है वो आया था। देखो ये मैंने नीचे मैंने मेंशन कर रखा है हिमालय माउंटेन, या तो ये आ सकता है आपका, या उत्तर भारत का जैसे ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन है ये आ सकता है, ये पेनिनसुलर जो प्लेटू है यानी पठारी जो आपका ये पठार है, पठार वाला आ सकता है। ये तीन इम्पोर्टेंट है, तो इनमें से आपके आ चुका है बीच में जो उत्तर भारत का मैदान है वो आ चुका है। तो आप ये दो कर सकते हो, हिमालय वाला और आपका प्लेटू वाला, पेनिनसुलर जो प्लेटू है ये, इसमें ये तीन इम्पोर्टेंट है। वैसे 6 भागों में बांटा गया है इसको। और इसके बाद में अगर वो ना करो तो आप ये कर सकते हो, जो आप ये भी यूनिट 1 ही है, जो आपकी यूनिट 1 में लेसन है अलग अलग, वो 3 लेसन एक हैं और 3 लेसन दूसरे हैं। तो 3 लेसन पहले वाले में से एक क्वेश्चन आएगा और 3 लेसन जो बाद के हैं उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पहले वाले ज़्यादा सही लग रहे हैं या फिर दूसरे वाले सही लग रहे हैं। तो इसमें है आपका जो मानसून वाला है, एक तो एक आपका मृदा का, दूसरा भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है, 6 में से 2 तो आ ही जाएंगी। और आपकी यूनिट है दूसरी, वो मैंने, आप ये मत सोचना कि देखो ये इसमें 6 क्वेश्चन दे दिए, 6 नहीं है, आपकी मर्जी है। चाहे देखो यूनिट 1 में चाहे तो ये 3 कर लो और चाहे आप ये 3 कर लो, जो आपको इजी लगे ना वो कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 6 के 6 करो। ठीक है, आप या तो ये 3 कर सकते हो, इनमें से एक आ जाएगा, या फिर ये 3 कर लो, इनमें से एक आ जाएगा। ये यूनिट 1 ही है। तो इसके बाद में दूसरी यूनिट है, इसमें आपका जो जनसंख्या का वितरण है, जनसंख्या का घनत्व अंतर और इसमें भारत में वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें मैंने ऐड किया है जो एक ये ग्रामीण बस्तियों वाला किया है, क्योंकि ये सीबीएलयू ने हटा दिया था यहाँ सिलेबस में से और आपके सिलेबस में है। तो ये आपके आ सकता है, ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार या उनके प्रतिरूपों का वर्णन करें। ठीक है, और इसमें एक आपका है प्रवास का, तो प्रवास के प्रकार और कारणों की विवेचना दीजिए। तो इस ये कैसे भी घुमा के दे सकते हैं प्रवास वाला, या फिर आपका प्रवास वाला नहीं आएगा तो ग्रामीण बस्ती वाले में से आएगा। ये दोनों के दोनों लेसन बिल्कुल ईजी हैं। आप ये सारी डिटेल, इसमें कारक भी देख के चलिएगा, इसमें कारक भी कई बार आ जाते हैं, जैसे पीछे इसमें प्रवास वाले में कारक भी साथ में दे रखे थे, प्रकार और कारकों का वर्णन दे रखा था। तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल ईजी हैं, इनमें से पक्का एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा दोनों लेसन में से। और इसके बाद में आपका यूनिट 3 है, इसमें मैंने एक ऐड किया है आपका लोहा ऐसा कितने प्रकार का होता है, भारत में लोहा ऐसा के उत्पादन और वितरण का विवरण दीजिए। ये मैंने ऐड किया है और बाकी आपका एज है जो मैंने पहले दी थी, जिन बच्चों ने देखी होगी वीडियो उसमें। तो ये दो, एक तो ग्रामीण बस्तियों वाला ऐड किया, एक ये लोहा वाला ऐड किया है इसमें, क्योंकि उसमें सिविलियो में ये सारी चीज़ें हटा रखी थी इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया। और आपकी हैं ये तो इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आएंगी आपकी, आपका जो पेट्रोलियम वाला है तो ज़्यादा चांस है आपके लो एसक वाला, और भारत में जो कोयला उत्पादन है ये चांस है। बाकी आपका पेट्रोलियम वाला भी दे सकते हैं। और जो आपकी यूनिट चौथी है वो आपकी एज इट इज़ है, जो पहले मैंने बताई थी। एक तो लो इस्पात का, दूसरा आपके भारत में सूती वस्त्र उद्योग की समीक्षा कीजिए, और भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला एक छोटा सा ही लेसन है, तो इसको किसी तरह भी दे सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि इसमें तो भौगोलिक लेख नहीं आया। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए करो, थोड़ा सा वो घुमा फिरा के दे देते हैं क्वेश्चन, तो आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन तो बताया ही नहीं था, बाकी होता वही है।
तो इसमें बस दो दो पेज होंगे, 2 या 3 पेज हैं, छोटा-सा है, वो सारा अच्छे से याद कर लो। तो उसमें से रहता है ज़्यादातर आने की संभावना रहती है, तो आप ये कर लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ बतानी थी, जो आप लोगों को पता भी होगी और कई बच्चे बिल्कुल ही अनजान होते हैं, बिल्कुल नहीं पता होता उनको। तो उनके लिए ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये आपके हाफ हो जाएंगे, क्वेश्चन भी, यूनिट भी हाफ हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? अगर पहले वाला ही पैटर्न आ गया आपके, जो पहले था कि कोई 10 में से आपको यानी 5 करने होते थे, भाई 10 में से कोई भी 5 कर लो। तो उसके अंदर क्या होता था, अपने फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे और आपकी सेकंड यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे। तो यही आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पूरे लेसन आप फर्स्ट के और सेकंड यूनिट के करोगे ना, तो उसी में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो गए कि कोई भी 5 करो। तो इसमें आपके 4 यूनिट का हाफ हो जाता है। 2 यूनिट या तो आप लास्ट की 2 यूनिट कर लो या फर्स्ट की 2 यूनिट कर लो, या आप तीसरी और चौथी यूनिट कर लो। कैसे भी जो आपको ईज़ी लगे ना यूनिट की, ये यूनिट मेरे को ईज़ी लग रही है और वो पूरी की पूरी करनी है आप लोगों को, ये नहीं कि उसमें से भी छोड़ दोगे। तो उसमें एक हद मार के अगर आप लास्ट वाली देखोगे, तो लास्ट वाले में है ना आपके इम्पोर्टेंट 5 ही लेसन है इम्पोर्टेंट, उसमें से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। 4 क्वेश्चन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपके तो ये देखो, इसमें लौह अयस्क वाला है, भारत में कोयला वाला है, ये एक ही आपके एक ही लेसन में ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ये आ जाएंगे। और उसके बाद में जो आपका लास्ट वाले भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या सूती वस्त्र वाला है, इनमें से आपकी आराम से आ जाएंगी। अगर इन कोई भी बच्चा ये सोचे कि मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है, क्वेश्चन पे भरोसा नहीं है, तो आप सबसे पहले तो आप अपने टीचर से या फिर प्रोफेसर से पूछिएगा कि कोई जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपकी बार कैसा है। जैसे नियम के अनुसार तो क्या रहता है, पहले जो आता था वो क्या था कि यूनिट वाइज हमें करने होते थे, एक यूनिट में 2 क्वेश्चन आते थे, प्रत्येक यूनिट से एक-एक क्वेश्चन करना होता था। लेकिन अब की बार क्या कर रखा था कोरोना के चक्कर में कि भाई बच्चों ने कम पढ़ाई की है या फिर कोई भी कारणवश क्या हुआ था कि कोई भी 5 करो, आपके ऊपर छूट थी। तो ये छूट सीबीएसई में तो मिली हुई है, आपके एमडीयू में देखो पता नहीं है भाई मेरे को, वो आप पूछ लेना। अगर ऐसा है तो किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की है, कोई ये सोचे अब तो 2-3 दिन ही बचे हैं मेरे एग्जाम को, तो भी आप खुशी-खुशी पास हो जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। आप मेरे बताए हुए 5 लेसन कर लेना। लास्ट की यूनिट आप खोल के देखोगे तो जो डी सेक्शन है उसमें आपके 3 ही लेसन हैं, ठीक है? और जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें आपके जो लास्ट वाले हैं ना, वो लास्ट वाले, एक तो हरित क्रांति वाला वो पीछे आपके आ चुका था, दूसरा आपका खनिज वाला है, 16 का लेसन है वो इम्पोर्टेंट है आपका, उसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगी, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप अच्छे से ये लेसन याद कर लेना। तो उनमें से आपके अगर यानी कोई 5 करने होंगे तो आप 4-5 लेसन करके भी आराम से कवर कर लोगे। बाकी रहा एक क्वेश्चन, वो सभी के लिए कंपल्सरी होता है, सभी को पता है कि उसमें 8 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं 2-2 नंबर के। तो वो आप जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना, तो इन्हीं में से घूम फिर के आ जाते हैं। जैसे अच्छे से रिवाइज कर रखा होगा आप लोगों ने, तो इसकी तैयारी करोगे तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेंगे आपको आए हुए। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कोशिश करेंगे आप करना कोशिश तो कि अच्छा हम करके आएँ और पॉजिटिव रहो। सबसे अच्छी बात तो क्या है कि आपने पॉजिटिव रहना, ये मत देखो 2-3 है, 3 दिन है, 4 दिन है, कुछ भी नहीं है ज्योग्राफी में। देखो अब तो बिल्कुल ही, अगर आप यानी 5 क्वेश्चन करने होंगे ना, तो आपको 4-5 लेसन ही याद करने हैं। अगर आपको और भी कम करना है तो जो सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट में आपके 3 लेसन हैं। तो उस 3 में से भी आपको एक तो थोड़ा-सा हैवी लगेगा, जो जनसंख्या वाला है, जनसंख्या घनत्व वगैरह का उसमें डेटा ज़्यादा है। उसको छोड़ के आप प्रवास का और ग्रामीण बस्तियों की ये 2 लेसन हैं। इनमें से 200% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एनी 5 करना होगा तो हो सकता है दोनों लेसन में से भी निकल के आ जाए। लेकिन एक तो ज़रूर आएगा, उनके 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके नगरीय बस्तियों का, एक आपका प्रवास का, छोटे-छोटे लेसन हैं, उनको देख लेना। और आप लास्ट में जो 3 है मैंने बताया है आपको, लास्ट के 3 है, यानी 5 लेसन करोगे ना, उसमें भी अगर कवर हो जाएँगे, अगर यानी कोई 5 हैं तो। और 5 भी नहीं है तो मैंने जो ये बता रखे हैं आपको, इसमें से ये 12 क्वेश्चन हैं। इनमें से आपके आराम से हो जाएगा, पास होने लायक ही नहीं, आपको अच्छे नंबर भी आएँगे।
तो ये आपकी थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, देख लेना आप इनको भाई। धन्यवाद।